हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम झारखंड जीके के मोस्ट 6 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो टॉपिक हैं वो आपको इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। झारखंड के विद्रोह, झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण, झारखंड की नदियों का उपनाम, जनजातियों का युवाग्रह, झारखंड के नगर निगम और जनजातियों का वधु मूल्य। तो इतने टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में आपको देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है जनजातीय आंदोलन। तो जनजातीय आंदोलन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम देख लेते हैं। तो हम आंदोलन का नाम पढ़ेंगे और ये आंदोलन कौन से क्षेत्र से संबंधित था उसको देखेंगे, और वो किस समय में स्टार्ट हुआ था उसको भी देखेंगे, और उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी कि उस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे मिटा लेता हूं और फिर हम लोग देखेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहला विद्रोह दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह जो हुआ था वो किस क्षेत्र से संबंधित था, तो ढाल भूमि से संबंधित था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1767 से लेकर 1777 तक यह विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे जगन्नाथ ढाल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। कौन से विद्रोह का, ढाल विद्रोह का। दूसरे नंबर पर आता है, देख सकते हैं, चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो सिंहभूम क्षेत्र से ये विद्रोह संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1769 से लेकर 1805 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो रघुनाथ महतो और श्याम गंजम। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, इसमें देख सकते हैं, चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो पलामू क्षेत्र से ये विद्रोह संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देख सकते हैं 1770 से लेकर 1818 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह थे। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है चौथे नंबर पर भोगता विद्रोह। तो भोगता विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, पलामू। और इस विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था, तो देख सकते हैं 1770 से लेकर 1771 तक, यानी कि 1 वर्ष तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो देख सकते हैं यहाँ पर जयनाथ सिंह। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है घटवाल विद्रोह। तो घटवाल विद्रोह कौन से क्षेत्र से संबंधित है, रामगढ़ से। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देख सकते हैं 1772 से लेकर 1773 तक, यानी कि ये विद्रोह भी 1 वर्ष तक चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विभिन्न घटवाल सरदारों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह का संबंध कौन से क्षेत्र से है, तो संथाल परगना से। इसकी अवधि क्या है, इसका टाइमिंग, तो देख सकते हैं 1772 से 1782 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी देवी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो इस स्लाइड में जितने भी विद्रोह थे हमने उसको कवर कर लिया है। अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम देखते हैं जो बचे हुए विद्रोह हैं उनको। तो इसमें सबसे पहला विद्रोह दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, तामड़ विद्रोह। तो तामड़ विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन से हैं, तो देख सकते हैं रांची, पंचेत और बीरभूम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी तामड़ विद्रोह की, तो देख सकते हैं 1782 से लेकर 1821 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विभिन्न नेताओं द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, भागलपुर। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1783 से लेकर 1785 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो देख सकते हैं तिलका मांझी द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो मुंडा विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1793 से लेकर 1832 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विभिन्न नेतृत्वकर्ता थे, किसके, मुंडा विद्रोह के। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है हो विद्रोह। हो विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, कोल्हान क्षेत्र। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1820 से लेकर 1821 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, पोटो सरदार। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो हजारीबाग को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में कोल विद्रोह हुआ था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है इसका ईयर,
तो ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था देख सकते हैं, 1831 से लेकर 1832 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो विभिन्न नेताओं द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है देख सकते हैं भूमिज विद्रोह। तो भूमिज विद्रोह की शुरुआत या बोल सकते हैं इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो बाणभूम और सिंहभूम। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देख सकते हैं 1832 से लेकर 1833 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो देख सकते हैं गंगा नारायण। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा देख सकते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था या बोल सकते हैं इससे संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो संथाल परगना। और इसकी अवधि क्या है, तो 1855 से लेकर 1856 तक ये विद्रोह चला था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सिंधु कानू। इस प्रकार हमने इस स्लाइड में जितने भी विद्रोह थे उनको कवर कर लिया है और उससे संबंधित क्षेत्र, उसकी अवधि और उसके नेतृत्वकर्ता को भी पढ़ लिया है। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं। को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड जीके के दूसरे टॉपिक को आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम बचे हुए आंदोलनों को देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें दिखाई दे रहा है सरदारी आंदोलन। तो सरदारी आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद देख सकते हैं कि इसकी अवधि या इसकी टाइमिंग क्या थी, तो 1858 से लेकर 1895 तक ये विद्रोह चला था। और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो कोल सरदारों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है साफा ओढ़ आंदोलन। इससे भी संबंधित क्षेत्र की जानकारी नहीं है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1870 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा, तो लाल हेम्ब्रम के द्वारा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन से संबंधित क्षेत्र कौन सा है, संथाल परगना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1874 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भागीरथ मांझी के द्वारा खरवार आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मुंडा उलगुलान विद्रोह। तो यह देख सकते हैं कि ये कौन से क्षेत्र से संबंधित था, रांची और खूंटी से मुंडा उलगुलान विद्रोह संबंधित था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1895 से लेकर 1900 तक ये विद्रोह चला था। और किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, तो बिरसा मुंडा के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ताना भगत आंदोलन। तो इससे संबंधित क्षेत्र की जानकारी नहीं है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1914 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा, चतरा भगत के द्वारा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है देख सकते हैं हरि बाबा आंदोलन। तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो सिंहभूम क्षेत्र से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1931 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके द्वारा, हरि बाबा के द्वारा। इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे झारखंड की प्रमुख नदियों के उपनाम के बारे में। तो हमने इस स्लाइड में एक तरफ लिखा है जो नदी है उनके नाम और दूसरी तरफ उनके उपनाम। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के 3 उपनाम हैं। पहला, इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है, दूसरा इसे देवनद भी कहा जाता है, और तीसरा झारखंड की राइन नदी भी कहा जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि दामोदर नदी के 3 उपनाम हैं। पहला, इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दूसरा इसे देवनद कहा जाता है, और तीसरा इसे झारखंड की राइन नदी भी कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा नदी का उपनाम क्या है, इसका उपनाम है स्वर्ण रेखा नदी। यानी कि देख सकते हैं आधा स और पूरा स का अंतर है इसमें दोनों में, इसका रियल नेम और उपनाम में। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सोन नदी। सोन नदी के 2 उपनाम हैं, सोनभद्र और हिरण्यवाह। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का केवल एक उपनाम है, मोर नदी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के 2 उपनाम हैं, किकट नदी और बमागधी नदी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सकरी नदी। सकरी नदी का भी केवल एक ही उपनाम है, उसको बोलते हैं सुमागधी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है चानन नदी। चानन नदी के 2 उपनाम हैं, पंचाने और पंचानन। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है फल्गु नदी। फल्गु नदी के 3 उपनाम हैं, अनंत सलीला और लीलाजन और निरंजना नदी। तो इस प्रकार हमने पूरी जो झारखंड में जितनी भी नदियां हैं उनके उपनाम को देख लिया है। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टॉपिक है और हमें आसानी से एग्जामों में नंबर दिला सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा सबसे पहले दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के 3 उपनाम हैं। पहला, बंगाल का शोक इसे कहा जाता है, दूसरा इसे देवनद भी कहा जाता है, तीसरा झारखंड की राइन नदी भी इसे कहा जाता है।
इसके बाद हमने पढ़ा स्वर्ण रेखा नदी। इसका उपनाम क्या है? इसका उपनाम है स्वर्ण रेखा नदी, यानी कि उपनाम में हल्का सा अंतर है। इसमें रियल नेम में सिर्फ आधा स है और इसमें पूरा स। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है सोन नदी। सोन नदी के दो उपनाम हैं, सोनभद्र और हिरण्यवा। इसके बाद हमने पढ़ा मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी का केवल एक ही उपनाम है, इसको बोलते हैं मोर नदी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी के दो उपनाम हैं, किकट नदी और बमागधी नदी। इसके बाद हमने पढ़ा सकरी नदी। सकरी नदी का केवल एक ही उपनाम है, उसको बोलते हैं हम लोग सुमागधी। इसके बाद हमने पढ़ा चानन नदी। चानन नदी के दो उपनाम हैं, पंचाने और पंचानन। इसके बाद अब हमने पढ़ा फल्गु नदी। फल्गु नदी के तीन उपनाम हैं, अनंत सहलीला, लीलाजन और निरंजना। इस प्रकार हमने झारखंड के नदियों के उपनामों को पढ़ लिया और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, इस स्लाइड में हमने एक तरफ जनजातियाँ लिखी हैं और दूसरी तरफ उनके वधुमूल्य का नाम। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कौन सी जनजातियाँ? संथाल, करमाली, सौरिया पहाड़िया, कोरा और महली। ये जो सभी जनजातियाँ हैं, ये इनके वधुमूल्य का नाम सेम है। तो ये जनजातियाँ अपने वधुमूल्य को किस नाम से जानती हैं या किस नाम से पुकारती हैं? तो पौन। क्या कहती हैं ये जनजातियाँ? अपने वधुमूल्य को पौन के नाम से पुकारती हैं। इसके बाद आपको कौन सी जनजाति दिखाई दे रही है, देख सकते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति अपने वधुमूल्य को किस नाम से जानती है या किस नाम से पुकारती है? तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं कुरी गोनोंग या फिर गोनोंग टका। ये दो नामों से जानती है, कुरी गोनोंग या फिर गोनोंग टका। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं जो दो जनजातियाँ कौन सी? सबर और कौल। तो सबर और कौल जो है, ये जनजातियाँ अपने वधुमूल्य को किस नाम से पुकारती हैं? तो पोटे। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं किसान और पहरिया। ये दोनों जनजातियाँ अपने वधुमूल्य को किस नाम से जानती हैं या किस नाम से पुकारती हैं? तो डाली। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं बंजारा। बंजारा जनजाति जो है वो अपने वधुमूल्य को किस नाम से जानती है या पुकारती है? तो हरजी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं माल पहाड़िया। माल पहाड़िया जो है ये अपने वधुमूल्य को किस नाम से पुकारती है? तो पौन या बंदी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं इस स्लाइड में लास्ट कवर। कवर जो है वो अपने वधुमूल्य को किस नाम से जानती है? तो सुखदाम। तो हमने इस स्लाइड में जितने भी जनजातियां हैं उनके वधुमूल्य को देख लिया है। और यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको दिखाई दे रहा है स्टार का मार्क, ये सभी जो हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इनसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया था और जिनसे क्वेश्चन आया था हमने उस पर क्या लगाया है? स्टार का चिन्ह लगाया है। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। बचे हुए वधुमूल्य को पढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम देखते हैं बचे हुए वधुमूल्य का नाम। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। इसके बाद कौन सी जनजाति आपको दिखाई दे रही? चेरो जनजाति। तो चेरो जनजाति अपने वधुमूल्य को किस नाम से पुकारती है? तो दस्तूरी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं बिंझिया जनजाति। तो बिंझिया जनजाति अपने वधुमूल्य को किस नाम से पुकारती है? तो डाली कटारी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है खड़िया जनजाति। तो खड़िया जनजाति अपने वधुमूल्य को किस नाम से पुकारती है? तो गिनिंग तह। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है करमाली जनजाति। ये जनजाति किस नाम से अपने वधुमूल्य को पुकारती है? तो पौन या हड़वा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं हो जनजाति। हो जनजाति अपने वधुमूल्य को तीन नामों से पुकारती है, देख सकते हैं पौन, गोनोंग या फिर गोनोम। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं महली जनजाति। तो महली जनजाति क्या करती है? अपने वधुमूल्य को किस नाम से जानती है? तो पौन टका। इसके बाद आपको और दो जनजातियाँ दिखाई दे रही है, बेदिया और असुर। ये दोनों जनजातियाँ अपने वधुमूल्य को किस नाम से पुकारती हैं? तो डाली टका। इस प्रकार हमने जितनी भी जनजातियाँ हैं उनके वधुमूल्य को देख लिया है और इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक से बार बार हर एक वर्ष इससे क्वेश्चन बनाई है। जितने भी यहाँ पर आपको जनजाति या फिर वधुमूल्य में स्टार का चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है? विभिन्न जनजातियों के युवाग्रह का नाम।
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हमने इस स्लाइड में एक तरफ जनजातियों का नाम लिखा है और दूसरी तरफ उनके युवा ग्रह का नाम। तो सबसे पहली जनजाति आपको क्या दिखाई दे रही है? संथाल और गोंड। इन दोनों जनजातियों के युवा ग्रह का नाम सेम है। इनके युवा ग्रह को घोटुल कहा जाता है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है मुंडा, कोरा और असुर। इन तीनों जनजातियों के युवा ग्रह का नाम सेम है। इनकी युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? गीती ओड़ा। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति के युवा ग्रह का नाम क्या है? गीतियो। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति के युवा ग्रह का नाम क्या है? इनके 3 नाम हैं, गीती ओड़ा, गीती जोरी और गतियोरा। इसी वीडियो के लास्ट में हमने इसी टॉपिक से आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है, तो आपको उसे भी देना है। इसके बाद इसमें हम देख लेते हैं उराव जनजाति। उराव जनजाति की युवा ग्रह का नाम क्या है? घुमकुरिया। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? हो जनजाति। हो जनजाति की युवा ग्रह का नाम क्या है? गोतियारा। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया के युवा ग्रह का नाम क्या है? कोड़वा। इस प्रकार हमने झारखंड में जितनी भी जनजातियां हैं उनके युवा ग्रह को देख लिया है। एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं। पहले मैं इसे मिटा देता हूं। तो हमने यहाँ सबसे पहले क्या देखा, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कौन सी जनजातियों के बारे में? पहले संथाल और गोंड। तो संथाल और गोंड जनजातियों के युवा ग्रह का नाम क्या है? घोटुल। इसके बाद हमने पढ़ा मुंडा, कोरा और असुर। इन जनजातियों के युवा ग्रह का नाम क्या है? गीती ओड़ा। इसके बाद हमने पढ़ा खड़िया जनजाति। खड़िया जनजाति के युवा ग्रह का नाम क्या है? गीतियो। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति के युवा ग्रह का नाम क्या है? इसके 3 नाम हैं, गीती ओड़ा, गीती जोरी और गतियोरा। इसके बाद आता है उराव जनजाति। उराव जनजाति की युवा ग्रह का नाम क्या है? घुमकुरिया। इसके बाद आता है हो जनजाति। हो जनजाति की युवा ग्रह का नाम क्या है? गोतियारा। इसके बाद आता है सौरिया पहाड़िया। इसके युवा ग्रह का नाम क्या है? कोड़वाहा। इस प्रकार हमने जितनी भी जनजातियां हैं उनके युवा ग्रह का नाम देख लिया है। अब आता है इस स्लाइड में आपको सबसे पहले हम बात करेंगे, देखते हैं झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय। इसको हम इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि झारखंड के जनजातियों का वर्गीकरण हमें समझने में आसानी होगी। इसीलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय। इसमें आपको पहला पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं, झारखंड में जनजातियों का अधिवास पूरा पाषाण काल से ही रहा है। यानी कि झारखंड में जो जनजातियां हैं वो आज से नहीं है। कब से हैं? पूरा पाषाण काल से ही है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, विभिन्न पौराणिक ग्रंथों में भी जनजातियों की चर्चा मिलती है। यानी कि ये जो जनजातीय लोग हैं ये आज से नहीं है। इनकी जो बोल सकते हैं इनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो पौराणिक ग्रंथों में भी इनकी जानकारी है कि उस समय भी जनजातियाँ रहती थी। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है 3rd नंबर में 3rd पॉइंट है, देख सकते हैं। 3rd पॉइंट है झारखंड की जनजातियों को वनवासी, देख सकते हैं, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन जैसे शब्दों से पुकारा जाता है। यानी कि जो जनजाति है उन्हें किन किन शब्दों से पुकारा जाता है? वनवासी, आदिवासी, आदिम जाति और गिरिजन। इसके बाद इसमें आपको 4th पॉइंट दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, आदिवासी शब्द का शाब्दिक अर्थ। यानी कि जो आदिवासी शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो आदिकाल से रहने वाले लोग। यानी कि इससे आपको पता चलता है कि जनजातियों का जो जनजातियां हैं वो आज से नहीं है, बहुत पुराने समय से है, यानी कि आदिकाल से है। इसीलिए आदिवासी को क्या कहा जाता है? आदिकाल से रहने वाले लोग। इसके बाद इसी में आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, कि आदिवासी शब्द का प्रयोग पहली बार गांधीवादी नेता ठक्कर बप्पा ने किया था। जो गांधीवादी नेता थे ठक्कर बप्पा, इनके द्वारा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। अब हम अगली स्लाइड में चलेंगे। इस स्लाइड में हम बचे हुए जो पॉइंट हैं झारखंड के जनजातियों का सामान्य परिचय में उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए हम पहला पॉइंट इसमें देखते हैं। इस स्लाइड में आपको पहला पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देख सकते हैं, अनुच्छेद 342 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है। यानी कि इस पॉइंट से आपको क्या पता चला कि हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 342 में जनजातियों के बारे में बताया गया है। इसी के बाद देख सकते हैं इसमें दूसरा पॉइंट है, झारखंड निर्माण के समय राज्य में 30 अनुसूचित
जनजाति समूह थे, यानी कि जब झारखंड की स्थापना हुई 15 नवंबर 2000 को, तब उस समय कितनी अनुसूचित जनजाति समूह थे? तो 30। इसके बाद देख सकते हैं इसी में है जिनकी संख्या 2003 में 32 हो गई। कितनी हो गई थी? 32, यानी कि 2 जनजातियां बढ़ गई थी। ये दोनों जनजातियां कौन सी थी देखते हैं। इस समय कंवर तथा कोल को झारखंड की 31वीं तथा 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया था। किसको? कंवर तथा कोल को। और ये दोनों जो जनजातियां मिली, इससे संख्या कितनी हो गई? 32। 31वीं बढ़ी और 32वीं, यानी 2 जनजातियां बढ़ी। तो टोटल 2003 में कितनी हो गई? 32। इसी में अगला लाइन देख सकते हैं, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियां क्रमशः है, यानी कि ये जो 32 जनजातियां हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? तो देख सकते हैं 1 नंबर पर आता है संथाल, दूसरे नंबर पर उराव, तीसरे नंबर पर मुंडा और चौथे नंबर पर हो। इसके बाद आपको 4th नंबर पॉइंट दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर पॉइंट है, देख सकते हैं वर्ष 2022 में पुरान को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है, यानी कि प्रस्ताव दिया गया है 33वीं अनुसूचित जनजाति के रूप में। किसे? पुरान को। इस प्रस्ताव के लागू होने पर झारखंड में जनजातीय समुदायों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33। अभी हमने जाना कि 2003 में कितनी हो गई थी? 32। अब 2022 में इसको अधिसूचित किया गया है, तो अब कितनी हो जाएंगी? इसे स्वीकृत हो जाने पर 33 हो जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे 4th पॉइंट। इस पॉइंट में आपको क्या बताया गया है कि झारखंड में 25 जनजातियां प्रमुख श्रेणी में आती है। अभी हमने देखा कि 32 जो अनुसूचित जातियां हैं उनमें 25 क्या है? प्रमुख श्रेणी में आती हैं, और जो 8 हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो पुरान को है उसको भी मिला दिया गया है, तो टोटल कितने हो गए? 33। तो 33 में से 25 क्या है? प्रमुख श्रेणी की जनजाति है, और जबकि 8 शेष 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। जिसमें कौन सी जनजाति हैं, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि आदिम जनजाति कौन सी है, तो देख सकते हैं इसमें है बिरहोर, कोरवा, असुर। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं पहरिया, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, देख सकते हैं यहाँ पर, और बिरजिया और सबर। तो ये जो जनजातियाँ हैं ये क्या कहलाती हैं? तो देख सकते हैं आदिम जनजाति कहलाती है। तो इसमें आपको क्या पता चला कि 25 जनजातियाँ मुख्य श्रेणी में आती हैं, जबकि 8 आदिम जनजाति में आती हैं। अब हम अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम जनजातियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और आप अगर झारखंड जीके के किसी अन्य टॉपिक को देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं, इसका वर्गीकरण। तो इसका जो वर्गीकरण है वो 4 भागों में किया गया है। प्रमुख जनजातियाँ, आदिम जनजातियाँ, अपने को सदान मानने वाली जनजातियाँ और अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ। तो हमने पीछे ही पढ़ा था कि अपने को प्रमुख या बोल सकते हैं झारखंड में जो प्रमुख जनजातियाँ वो कितनी है? 25। तो 25 जनजातियों के बारे में यहाँ नाम लिखा है, आप देख सकते हैं संथाल, मुंडा, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, गोंडईत, कोरा, कोरवा, असुर, बिरहोर, सबर, कंवर, कोल, परिया और बिरजिया। ये जो इतनी जनजातियां हैं ये क्या है? प्रमुख जनजातियों के अंदर आती हैं। अब हम इसी में देखते हैं आदिम जनजातियां। तो हमने पीछे पढ़ा था कि आदिम जनजातियां कितनी है? तो 8 है। तो हम देखते हैं आपको वो 8 कौन सी हैं। तो देख सकते हैं असुर, बिरहोर, बिरजिया, परिया, सबर, कोरवा, माल पहाड़िया, सौर पहाड़िया। ये जो जनजातियाँ हैं ये अपने आप को क्या मानती हैं? आदिम जनजाति। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं अपने को सदान मानने वाली जनजातियाँ। देखते हैं इसमें कौन सी जनजाति आती है। तो बिरजिया, चीक बड़ैक, गोंडईत, करमाली, लोहरा, माहली और किसान। ये जनजातियाँ अपने आप को क्या मानती हैं? सदान मानती हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं अपने को उच्च हिंदू मानने वाली जनजातियाँ। तो ये कौन सी हैं? बथोड़ी, बेदिया, बिंजिया, चेरो और खरवार। ये सभी जनजातियाँ अपने आप को क्या मानती हैं? उच्च हिंदू मानती है। इस स्लाइड में हम सबसे पहले झारखंड नगर निगमों की कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखेंगे और इसकी पिछली स्लाइड में हम 9 के 9 नगर निगमों को देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इनकी कुछ मुख्य बातों को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा है, देख सकते हैं
रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को हुई थी। जो रांची नगर निगम है ये झारखंड राज्य का प्रथम नगर निगम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 सितंबर 1979 को हुई थी। इसी में दूसरा पॉइंट है, देख सकते हैं, रांची नगर निगम को कुल 55 वार्डों में विभाजित किया गया है। हमें रांची नगर निगम को इसीलिए पढ़ना है क्योंकि ये जो रांची नगर निगम है ये झारखंड की राजधानी रांची में अवस्थित है और ये रांची का ही नगर निगम है। इसीलिए हमारे एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है। इसके बाद हम थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं, आदित्यपुर, जो कि जमशेदपुर में है। आदित्यपुर नगर निगम की स्थापना 7 फरवरी 2015 को तथा चास नगर निगम की स्थापना 9 फरवरी 2015 को हुई थी। इससे आपको क्या पता चला कि सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? रांची, जबकि सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? चास नगर निगम। और इसकी स्थापना कब हुई है? 9 फरवरी 2015 को। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, क्या है यहाँ पर? महापौर। महापौर किसको बोलते हैं? मेयर को। शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। जो मेयर होता है वो शहर का प्रथम नागरिक कहा जाता है। यह नगर निगम का अध्यक्ष होता है। कौन? मेयर। इसके बाद इसी में आपको अगला पॉइंट है, देख सकते हैं, महापौर, जिसे हम मेयर कहते हैं, नगर निगम का नाम मात्र का प्रधान होता है। नगर निगम का वास्तविक प्रधान कौन होता है? नगर आयुक्त। कौन होता है? नगर आयुक्त, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? झारखंड सरकार के द्वारा की जाती है। इसी में आपको दिखाई दे रहा है अगला पॉइंट, झारखंड राज्य में एकमात्र अधिसूचित क्षेत्र समिति जमशेदपुर है। अब ये अधिसूचित क्षेत्र क्या होता है? ऐसा क्षेत्र जो अभी तक नगर निगम के लिए विकसित नहीं हुआ या नगर निगम के अंदर नहीं आता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? अधिसूचित क्षेत्र समिति। चलिए हम अगली स्लाइड में देखते हैं। इस स्लाइड में हम झारखंड के वर्तमान समय में उपस्थित 9 के 9 नगर निगमों के बारे में देखेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम देखते हैं 9 के 9 नगर निगमों को। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, रांची नगर निगम। दूसरे नंबर पर है, देख सकते हैं, धनबाद नगर निगम। तीसरे पर है देवघर नगर निगम। चौथे पर है आदित्यपुर नगर निगम। पाँचवें पर है चास नगर निगम। और छठे पर क्या है? देख सकते हैं, मेदिनीनगर नगर निगम। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, हजारीबाग नगर निगम, जो कि 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर है मानगो नगर निगम। इसके बाद 9वें नंबर पर है गिरिडीह नगर निगम। तो हमने इस प्रकार झारखंड के 9 के 9 नगर निगमों को देख लिया है। इसमें आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? तो रांची नगर निगम। और जबकि सबसे बाद का नगर निगम कौन सा है? हमने पढ़ा था पीछे, तो चास नगर निगम सबसे लास्ट में बना है, या कि सबसे बोल सकते हैं नवीनतम है। तो इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा झारखंड में पद्मश्री प्राप्तकर्ता। तो हमने क्या किया है, उनका वर्ष, यानी कि किस वर्ष उन्हें पद्मश्री मिला है ये लिखा है, उनका नाम और उन्हें किस क्षेत्र के योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री मिला है ये भी लिखा है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं सन 2000 में किन्हें मिला है। तो डॉक्टर परशुराम मिश्रा को मिला है। और उनके किस क्षेत्र के योगदान के लिए? तो देख सकते हैं, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए क्या मिला है? पद्मश्री। कब मिला है? 2000 में। यानी कि झारखंड के प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है? तो डॉक्टर परशुराम मिश्रा। इसके बाद हम देखते हैं 2005 में किन्हें मिला है। तो गुरु केदारनाथ साहू को मिला है कला क्षेत्र से। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, 2006 में किन्हें मिला है? पंडित श्याम चरण पति को। इनके क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है इनका संबंध? तो देख सकते हैं, इनका संबंध कला क्षेत्र से। इसके बाद हम देख सकते हैं 2008 में किन्हें मिला है? तो मंगला प्रसाद मोहंती को। इन्हें कौन से क्षेत्र से मिला है? तो देख सकते हैं, कला क्षेत्र से। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2009 में। तो 2009 में किसे मिला है? तो महेंद्र सिंह धोनी को मिला है पद्मश्री। और ये किस क्षेत्र से आते हैं? तो देख सकते हैं, खेल के क्षेत्र से। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2010। तो 2010 में किन्हें मिला है? तो देख सकते हैं, डॉक्टर रामदयाल मुंडा को मिला है। और इन्हें कौन से क्षेत्र में मिला है? तो कला के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2012। तो 2012 में किन्हें मिला है? तो पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी को मिला है। और ये किस क्षेत्र से? तो देख सकते हैं, कला के क्षेत्र के लिए इन्हें मिला है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2013। तो 2013 में किन्हें मिला है? तो देख सकते हैं, प्रेमलता अग्रवाल को। और ये इनके कौन से क्षेत्र में? तो देख सकते हैं, इन्हें खेल के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2015। 2015 में किसे मिला है? तो देख सकते हैं, अशोक भगत को। और कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये? तो समाज सेवा से।
इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2016, तो 2016 में किन्हें मिला है तो देख सकते हैं सिमोन उराव को। और कौन से क्षेत्र से, तो ये है संबंधित पर्यावरण के क्षेत्र से। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2016, यानी कि 2016 में 2 पद्मश्री दिए गए हैं। तो दूसरा है देख सकते हैं किसका, दीपिका कुमारी को मिला है। और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो खेल के क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2017, तो 2017 में किन्हें मिला है, तो मुकुंद नायक को मिला है। और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, तो है कला के क्षेत्र से। तो इस प्रकार हमने इस स्लाइड में जितने भी झारखंड के लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, हमने उन्हें देख लिया है। और ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये भी हमने देख लिया है। तो चलिए अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। बचे हुए लोगों को देखने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम देखते हैं 2017। तो 2017 में किन्हें मिला है, तो बलवीर दत्त को मिला है। कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें मिला है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं 2018 में किन्हें मिला है, तो प्रोफेसर दिगंबर हंसदा को मिला है। कौन से क्षेत्र से संबंधित है ये, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं 2019, तो 2019 में किन्हें मिला है, देख सकते हैं जमुना टुडू को। कौन से क्षेत्र से ये संबंधित है, तो समाज सेवा क्षेत्र से। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं 2019 में और किसे मिला है, तो देख सकते हैं बुल्लू इमाम को। कौन से क्षेत्र से ये संबंधित है, तो समाज सेवा से। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है, फिर से देख सकते हैं 2019, तो 2019 में फिर से देख सकते हैं और किन्हें मिला है, तो डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को। इनको किस क्षेत्र के लिए मिला है, तो देख सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए। तो देख सकते हैं 2019 में कितने लोगों को मिला है, तो यानी कि 3 लोगों को मिला है पद्मश्री झारखंड में। इसके बाद इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 2020, तो 2020 में किन्हें मिला है, तो देख सकते हैं गुरु शशधर आचार्य को मिला है कला क्षेत्र से। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2020, तो 2020 में और किन्हें मिला है, तो देख सकते हैं मधु मंसूरी हंसमुख को। किस क्षेत्र में, तो कला के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा 2021, तो 2021 में किन्हें मिला है, तो देख सकते हैं छुटनी देवी को। और कौन से ये क्षेत्र से आती हैं, तो समाज सेवा से। इसके बाद इसी में आपको दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं 2022 में किन्हें मिला है, तो देख सकते हैं गिरधारी राम गोंजू को। और ये कौन से क्षेत्र से आते हैं, तो देख सकते हैं साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र से। और इसके बाद जितने भी पद्मश्री आने वाले हैं, जैसे 2023 और 2024, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये आपका जो करंट अफेयर का टॉपिक से रिलेटेड है। इसके बाद आप देख सकते हैं 2023, तो 2023 में किन्हें मिला है, तो देख सकते हैं डॉक्टर जमुना सिंह सोय को। किस क्षेत्र से ये संबंधित है, तो साहित्य और शिक्षा से। इसके बाद आप देख सकते हैं 2024, तो 2024 में 2 व्यक्तियों को मिला है। एक पूर्णिमा महतो जो कि खेल क्षेत्र से आती हैं, और दूसरा 2024 में चामी मुर्मू को, जो कि पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित हैं। अब हम अगली स्लाइड में चलते हैं। तो इस स्लाइड में हमने देख सकते हैं हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया था, तो हमें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी 2024 तक, यानी कि 2000 से लेकर 2024 तक जितने भी लोगों को पद्मश्री झारखंड में मिला है, हमने उन्हें कवर कर लिया है। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप झारखंड जीके के किसी अन्य टॉपिक को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं।